देखते ही देखते वहां से काला, गाढ़ा और बदबूदार धुआं फव्वारे की तरह फूट पड़ा। असल में वो धुआं नहीं था, बल्कि एक साया था जो धीरे धीरे ठोस होने लगा था। विवेक झटके से गड्ढे से बाहर कूदा और पीछे गिर गया। टॉर्च की रोशनी धुएं के उस गुब्बार पर पड़ी और विवेक की चीख गले में ही फंस गई। कुछ ही सेकंड के बाद गड्ढे के मुहाने पर वो खड़ा था। 1.5 फुटिया, कोयले जैसा काला रंग, शरीर से 2 गुना बड़ा सर और आंखों की जगह दहकते सुर्ख गड्ढे। उसकी झुर्रियों वाली खाल से काली राख झड़ रही थी। उसने अपने लंबे नुकीले नाखूनों वाला हाथ विवेक की ओर फैलाया। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे हजारों सूखे पत्ते एक साथ कुचले जा रहे हो। हड्डी ले ली तो अब भोग दे, मैं बहुत भूखा हूं, जल्दी से मेरा भोग दे 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 दे, नहीं तो मैं पूरा हो जाऊंगा, मार दूंगा तुम्हें। विवेक का शरीर पसीने से तरबतर था, फिर भी उसे ठंड लग रही थी। उसने कांपते हाथों से अपने बैग में हाथ डाला। अब वक्त था उस कच्ची कलेजी और शराब निकालने का, जिसके बिना 1.5 फुटिया का ये साया उसे जिंदा वापस नहीं जाने देता। विवेक के हाथ थरथरा रहे थे। उसने झटके से अपने एयर बैग की जेब खोली। अंदर से देसी शराब की एक काली बोतल और लाल कपड़े में लिपटी हुई बकरे की ताजा कलेजी निकाली। कलेजी से अब भी खून रिस रहा था, जिसने विवेक की हथेलियों को चिपचिपा बना दिया था। 1.5 फुटिया का वो विशाल सर धीरे धीरे विवेक की ओर झुक रहा था। उसकी उन खाली दहकती आंखों में लालच साफ दिख रहा था। ले, ये रहा तेरा भोग, मुझे छोड़ दे और मेरा काम कर, विवेक ने लगभग चीखते हुए कहा और कलेजी को उसी टूटी हुई कब्र के मुंडेर पर पटक दिया। साथ ही शराब की बोतल का ढक्कन दोनों दांतों से खोलकर आधी बोतल जमीन पर धार बनाकर गिरा दी। शराब की गंध और खून की महक हवा में मिलते ही 1.5 फुटिया ने एक विभत्स से गिर्राहट की। वो अचानक अपनी जगह से ऐसे उछला जैसे कोई भूखा भेड़िया शिकार पर झपटता है। उसने अपनी उन लंबी नुकीली उंगलियों से कलेजी को उठाया और एक ही बार में उसे अपने जबड़ों में भर लिया। सन्नाटे में मांस के फटने और चप-चप की आवाजें गूंजने लगी। विवेक अपनी फटी आंखों से यह मंजर देख रहा था। जैसे ही कलेजी खत्म हुई, 1.5 फुटिया ने शराब की बोतल को अपने हाथों में ऐसे दबोचा जैसे वो कोई खिलौना हो। एक ही सांस में वो सारी शराब पी गया और फिर खाली बोतल को पत्थर पे दे मारा। कड़क कांच के टुकड़े विवेक के पैरों के पास आकर गिरे। अचानक वो बौना मशान शांत हो गया। उसकी आंखों की लाली अब शांत होकर एक गहरी काली चमक में बदल चुकी थी और विवेक के चेहरे के बिल्कुल करीब आकर रुका। उसकी सांसों से जलते हुए मांस और ठंडी राख की महक आ रही थी। हुकुम बोल। 1.5 फुटिया की आवाज अब फटी हुई नहीं थी, बल्कि भारी और गूंजने वाली थी। विवेक ने कहा, मुझे नोटों की बारिश चाहिए, अभी इसी वक्त। मेरा कर्ज चुका दे और मेरी तिजोरी भर दे। मुझ पर बहुत कर्जा हो गया है। मैंने अपने पिता की सारी संपत्ति जुए में बर्बाद कर दी। अपनी बीवी के गहने जेवर सब बेच दिए, यहां तक कि उसे भी बेच दिया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे पैसे चाहिए, बहुत सारे, ताकि मैं और जुआ खेलूं और शराब पीऊं। 1.5 फुटिया ने एक डरावनी मुस्कान दी। उसने अपने दोनों हाथ आसमान की ओर उठाए और जमीन पर एक जोरदार लात मारी। यही पल कब्रिस्तान का नजारा बदल गया। हवा इतनी तेज चली कि टॉर्च की रोशनी धुंधली पड़ गई। आसमान से सूखे पत्ते नहीं, बल्कि 500 और 2000 के करारे नोट गिरने लगे। हजारों नोट हवा में किसी पतंग की तरह उड़ रहे थे और धीरे धीरे उस कब्र के चारों ओर इकट्ठा होने लगे।
विवेक पागलों की तरह उन नोटों को अपने बैग में ठूसने लगा। हा हा, मिल गया, हाँ मैं अमीर हो गया। लेकिन तभी विवेक की नजर एक नोट पर पड़ी। उस पर ताजा गीला खून लगा था। उसने दूसरा नोट उठाया, तीसरा उठाया। हर नोट खून से लथपथ था। विवेक का माथा ठनका। उसने ऊपर देखा तो उसकी रूह कांप गई। ऊपर आसमान से नोट नहीं गिर रहे थे, बल्कि वो नोट उस ताजा लाश के कफन के टुकड़े थे जो हवा में नोटों का भ्रम पैदा कर रहे थे। विवेक जिसे दौलत समझकर बैग में भर रहा था, वो धीरे धीरे गलकर इंसानी खाल और सड़ी हुई मिट्टी में तब्दील होने लगा। विवेक उन नोटों को बैग में ठूस रहा था, लेकिन जैसे ही उसे एहसास हुआ कि वो नोट लाश के कफन के टुकड़े बन रहे हैं, वो सन्न रह गया। पर तभी 1.5 फुटिया की आवाज उसके कानों में गूंजी, किसी फटे हुए ढोल जैसी। भ्रम से बाहर आ विवेक। जो तू देख रहा है वो दुनिया देखेगी, और जो तू महसूस कर रहा है वो सच है। हरम विद्या का फल मीठा नहीं होता। विवेक ने गौर से देखा। वो नोट गायब नहीं हुए थे, बल्कि उन पर लगा खून अब धीरे धीरे गायब हो रहा था और वे वापस असली नोटों में बदल रहे थे। 1.5 फुटिया ने विवेक को मारा नहीं, बल्कि उसे एक जिंदा भूत बना दिया था। तू अमीर हो गया विवेक। जा, ये बैग ले जा। 1.5 फुटिया की लाल आंखें चमक उठी। पर याद रखना, ये हड्डी अब तेरे शरीर का हिस्सा नहीं, मेरी सत्ता का हिस्सा है। तू जब भी इस पैसे को छुएगा, तुझे उस मुर्दे की सड़ांध आएगी जिसकी ये हड्डी है। तू दुनिया की सबसे महंगी शराब पिएगा तो तुझे खून का स्वाद आएगा। तू मखमल पर सोएगा तो तुझे शमशान की तपती राख चुभेगी। विवेक ने कांपते हाथों से बैग उठाया। वो मरा नहीं था। 1.5 फुटिया ने उसे मारा नहीं था, क्योंकि तंत्र के अनुसार गुलाम अपने मालिक को तब तक नहीं मार सकता जब तक मालिक के हाथ में वो हड्डी है। मैं इसे शुद्ध कर लूंगा। मैं किसी तांत्रिक से मिलकर इसे ठीक कर लूंगा। हाँ। विवेक चिल्लाया और बैग लेकर कब्रिस्तान से बाहर की तरफ भागा। लेकिन जैसे ही वो कब्रिस्तान के फाटक पर पहुंचा, उसे पीछे से 1.5 फुटिया की आखिरी हंसी सुनाई दी। विवेक घर पहुंचा। उसने बैग खोला। नोट असली थे, हजारों लाखों रुपए। उसने एक गड्डी निकाली और उसे अपने चेहरे से लगाया, लेकिन अचानक उसकी चीख निकल गई। उस गड्डी से वही गंध आ रही थी जो उस ताजी कब्र की थी। उसने पानी पिया तो पानी का रंग लाल हो गया। अब विवेक उसी कब्रिस्तान के बाहर बने खंडहर में बैठा रहता है। उसके पास पैसों से भरा बैग है, लेकिन वो एक दाना अनाज नहीं खरीद सकता। वह हर रात उस हड्डी को चूमता है और 1.5 फुटिया प्रकट होता है, उसे और दौलत देता है, और विवेक उस दौलत के बीच भूखा प्यासा मर रहा है। यही 1.5 फुटिया की सबसे बड़ी सजा है।